गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉडल वर्ब क्या होता है। मॉडल वर्ब क्या है, जैसे उस दिन हम लोगों ने देखा था कि मॉडल वर्ब जो है वो एक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट है। और मॉडल वर्ब कितने होते हैं ये मैं पहले बता चुकी हूँ। उस दिन मैंने बताई थी यू कैन का यूज। अभी मैं बता रही हूँ यूज ऑफ मे का यूज कहाँ कहाँ होता है। मे का जो यूज होता है वो हमारा चार जगह मेन है। जब अभी 9th और 10th के सिलेबस के अनुसार यही है। इसके आगे भी यूज होता है पर वो अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है। मे का यूज होता है परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी और प्लस अनसर्टेनिटी। दोनों ये होगा, मैं आपको सेंटेंस में बताऊंगी कि ये क्या है। और यहाँ पे आप देखेंगे ब्लेस है, विश, प्रे और फॉर पर्पस। ये हमारे जो कुछ मेन यूज है मे के वो अभी हम देखेंगे। और इसके अलावा जो यूज है वो आगे जाके कंपटीशन वगैरह के लिए है, जो मैं अभी नहीं बता रही। अभी सिर्फ 9th 10th 7th 8th ये सारे क्लास के लिए आ जाएंगे, इतना इससे ज्यादा नहीं आते हैं। तो अभी आपने देखा कि यहाँ भी परमिशन है। अच्छा, हम लोग कैन जब पढ़े थे ना तो कैन में भी परमिशन था। मैं आपको बताई थी कि जब भी कैन का यूज करते हैं तो कैन का यूज परमिशन के लिए भी करते हैं और यहाँ भी परमिशन है। तो ये कैन का परमिशन और मे के परमिशन में क्या अंतर है। तो अभी हम देखें, जैसे परमिशन हम किसी से लेते हैं ना तो पोलाइट होता है, विनम्र होता है कि क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ। पर अगर हम ऐसा हमको बोलना हो मैं जा सकता हूँ, मतलब अगर आप रूडली किसी से बात कर रहे हैं तो उस परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं। मगर आपको अगर पोलाइटली किसी से बोलना है क्या मैं जा सकता हूँ तो उसके लिए यूज करते हैं मे का। जैसे यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं। और अगर यही हमको गुस्से में बोलना हो आप जा सकते हैं तो बोलेंगे यू कैन गो नाउ, मीन्स आप जा सकते हैं। और अगर हमको बोलना हो जैसे यू मे कम इन, आप अंदर आइए, ये पोलाइट हुआ। और क्वेश्चन भी रहता है जैसे कि मे आई कम इन। अगर हम किसी से पूछते हैं, परमिशन लेते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं सो सकता हूँ, अगर हमको ये परमिशन लेना है तो मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन, मे आई ईट, मे आई गो, मे आई प्ले। तो अभी आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि परमिशन कैन में भी आता है, परमिशन में भी आता है, पर दोनों के परमिशन में क्या है अंतर वो आप समझ गए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा है यूज पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी। मतलब पॉसिबिलिटी जैसे किसी काम का होने का संभावना है पर वो निश्चित नहीं है। अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चित और उसका हमारा अपोजिट हो गया अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पॉसिबिलिटी आया और अनसर्टेनिटी। पॉसिबिलिटी हो गया आपका, मैं हिंदी भी लिख दे रही हूँ, संभावना। अनसर्टेनिटी हो गया अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब क्या कि जब हम देखेंगे कि कोई काम होने की पॉसिबिलिटी तो है पर वो निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है। जैसे अगर हम बोले कि हो सकता है आज बारिश होगी, या उसी को हम बोल सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, इट मे रेन टुडे, मीन्स आज बारिश हो सकती है। अच्छा आप बताइए, कोई ये प्रिडिक्ट कर सकता है? अच्छा प्रिडिक्ट तो करते हैं पर क्या निश्चित है कि आज बारिश होगी ही होगी? नहीं, संभावना है कि आज बारिश होगी पर वो अनिश्चित है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो इसके लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि वह वहां हो सकता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि राम कहाँ, अभी राम कहाँ होगा, तो मैं बोलूं या कोई और वो सामने वाला आपसे बोले कि अभी राम बाजार पे हो सकता है, तो इसका हम बना सकते हैं राम में बी इन द मार्केट। मतलब अभी राम जो होगा वो मार्केट में आपको मिलेगा। तो
क्या, लेकिन क्या ये संभावना है, ये निश्चित है? संभावना तो है कि अभी वो मार्केट में होगा, पर क्या ये निश्चित है? नहीं है। तो जब भी आप देखें कि किसी चीज की संभावना है लेकिन वो अनिश्चित है, तो हम मे का यूज करते हैं। कौन से मॉडल का यूज करते हैं? मे का। अभी हम जैसे देख रहे हैं ही मे बी देयर, मतलब वो वहां हो सकता है। तो होने की संभावना तो है कि वो हो सकता है, मगर वो वहां है कि नहीं ये निश्चित नहीं है। इट मे बी ट्रू। अच्छा, कोई बात है, जैसे ये बात सत्य हो, ये सत्य हो सकती है। ये सत्य हो सकती है का मतलब क्या है कि ये संभावना है कि सत्य हो सकती है, लेकिन निश्चित नहीं है। मोहन में बाई अ कार दिस ईयर, दिस ईयर मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं कि मैं वो मोहन इस साल तक कार ले सकता है, तो संभावना है, हो सकता है बातचीत हुई होगी, संभावना है कि वो कार लेगा, मगर ये निश्चित नहीं है कि वो कार लेगा ही लेगा। अगर ऐसा रहेगा तो बोलेंगे मोहन कार खरीदेगा, तो भी अब लेकिन यहाँ है कि मोहन में बाई अ कार दिस ईयर, मतलब इस साल मोहन कार ले सकता है। इसका मतलब क्या है कि मोहन के कार लेने की संभावना तो है, मगर निश्चित नहीं है कि मोहन कार लेगा कि नहीं लेगा। तो अभी तक यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। अगला जो है वो हमारा क्या है? ब्लेस है, विश है, प्रे है। ब्लेस जो हुआ वो हमारा आशीर्वाद, विश का मीनिंग होता है इच्छा, और प्रे का होता है प्रार्थना। तो ब्लेस ब्लेस हम किसी सेंटेंस को या किसी को ब्लेस कैसे देते हैं? भगवान उसकी लंबी उम्र दे, या फिर बोले भगवान करे कि वो पास हो जाए, या भगवान करे आप स्वस्थ हो जाएं। ये सब क्या है? ये सब ब्लेस है। जैसे तुम ज्यादा खुश रहो, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान करे आप लंबा जिए, भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो ये अभी आपने देखा कि अच्छा इसमें क्या रहता है, जब भी ब्लेस आता है, विश आता है और प्रे आता है, तो मे जो है ना, मे ये जो है हमारा सेंटेंस के पहले यूज होता है। आप एक चीज यहाँ देखेंगे कि जब भी आपका आता है मे है, विश और ब्लेस, विश, प्रे आता है ना, तो ये सारे जो हैं ये सेंटेंस के पहले यूज किए जाते हैं, इसको बीच में यूज नहीं करते हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू, ये हमारा क्या हो गया? ब्लेस। अच्छा, विश कैसे करते हैं? काश, क्या करते पहले? काश वह लंबा जिए, काश उसकी इच्छा पूर्ण हो जाए, काश। ऐसा हम इच्छा कैसे ऐसे ही करते हैं ना। अभी तो जैसे देखा आपने, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ हमने एक सेंटेंस दिया है, ये हमारा हो गया विश, आप लंबा जिए। उसके बाद प्रे। प्रे क्या होता है कि किसी के लिए प्रे करते हैं, जैसे कि अभी मैं एक सेंटेंस लिखी हूं, मे आवर पीएम लिव लॉन्ग, मतलब हमारे जो पीएम है ना वो लंबा जिए। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पीएम के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो लंबा जिए। तो यहाँ भी हम मे का यूज करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी ब्लेस आता है, विश आता है, प्रे आता है, तो मे का यूज करते हैं, और वो मे होता है वो सेंटेंस के फर्स्ट में यूज किया जाता है। अभी अच्छा एक चीज आप देखेंगे, ये हो गया आपका प्रे, ये तो सेंटेंस की बात है। जब भी मैं जब सेंटेंस पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी, जब भी मे पहले आता है ना, तो उसके अंत में एक्सक्लामेशन मार्क्स आता है। इतना आप बस ध्यान रखिए कि जब भी ब्लेस आता है, विश आता है, प्रे आता है, तो मे का यूज करते हैं। वो भी मे हमारा सेंटेंस के फर्स्ट में होता है, और सेंटेंस का जो एंड होता है वो आपका एक्सक्लामेशन मार्क्स से होता है। चौथा यूज है फॉर पर्पस। अच्छा, पर्पस का मतलब क्या होता है? पर्पस का मतलब क्या होता है? पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य।
उद्देश्य से। अभी आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, वी इट सो दैट वी मे लिव। अभी आप देखें कि हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके, तो हमारा खाना खाने का जो पर्पज है वो क्या है? खाना खाने का जो पर्पज है वो है कि ताकि हम जी सके। तो इसके लिए जो पर्पज उसका आ रहा है ना, उसमें हम मे का यूज करते हैं, और वो जनरली ऐसा ही सेंटेंस होता है, सो डैट और उसके बाद मे। ये यही स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही मे पास, मतलब वह बहुत मेहनत करता है ताकि वह सफल हो सके। तो आपने देखा कि सब पास होने का मेहनत करने का, जो हार्डवर्क करने का जो पर्पज है वो क्या है? ताकि वो पास हो सके। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आता है ना कि उसके साथ उसका पर्पज जुड़ा होता है, तो हम मे का यूज करते हैं। ये एक प्रकार, ये स्ट्रक्चर है कि उसके साथ पर्पज आता है और ये बीच में सो डैट आएगा और उसके बाद आपका ये मे का यूज होता है। यहाँ तक आप समझ गए? इतना ही मे का यूज आपको पढ़ना है।